हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला ऊंचे ऊंचे देवदारों के बीच बसा एक छोटा सा गांव झरोट। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमय हो जाता। स्थानीय लोग मानते थे कि जंगल के उस पार जो पुराना अस्पताल है, वहां रात को अब भी कोई चलता है, जबकि वह अस्पताल पिछले 30 सालों से बंद पड़ा था। ये कहानी 1998 की है। गांव के ऊपर की पहाड़ी पर एक पुराना सरकारी अस्पताल था, जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। 1970 के दशक तक वहां इलाज होता था, लेकिन एक रहस्यमय आग लगने के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि उस आग में 3 मरीज और एक नर्स की मौत हुई थी। तब से उस जगह को लोग भूतों का अस्पताल कहने लगे। गांव के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो अस्पताल की टूटी खिड़कियों से सिसकियों जैसी आवाजें आती हैं। कोई कहता वो मर चुकी नर्स अब भी ड्यूटी पर आती है। राकेश शर्मा गांव का 25 साल का युवक, जो चंबा से लौटकर झरोट में अपनी दादी के साथ रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन सरकारी नौकरी न मिलने से निराश रहता। राकेश का स्वभाव थोड़ा जिज्ञासु था। उसे बचपन से ही डरावनी बातें सुनने में मजा आता था। एक दिन गांव के चौपाल में बुजुर्ग धनीराम चाचा ने कहा, ग्रेटर दैन कहते हैं उस अस्पताल में अब भी लाल लाइट जलती है आधी रात को। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा वहां बिजली ही नहीं है, फिर लाइट कैसे? राकेश, तू पढ़ा लिखा है, पर वहां मत जाना। जो गया वो ठीक नहीं लौटा। लेकिन राकेश के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग गई थी। एक रात, पूर्णिमा की रात, राकेश ने टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर निकलने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे वह घर से चुपके से निकला। गांव से अस्पताल की दूरी करीब 2 किलोमीटर थी। रास्ते में देवदार के पेड़, सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट और बीच बीच में लोमड़ियों की आवाज। जब वह अस्पताल के करीब पहुंचा तो हवा ठंडी होने लगी। टूटी हुई दीवारों पर जंग लगे बोर्ड पर अब भी लिखा था, झरोट सामुदायिक अस्पताल, स्थापित 1942। अंदर जाते ही उसे हल्की सी फिनाइल जैसी गंध आई, जैसे कोई हाल ही में साफ सफाई करके गया हो। लेकिन वह जगह तो 30 साल से बंद थी। राकेश ने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर धब्बे, छत पर जाले और फर्श पर पुराने स्ट्रेचर के पहिए पड़े थे। अचानक उसे बाईं ओर के कमरे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह रुका, दिल की धड़कन तेज। कौन है वहां? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस एक साया सफेद कपड़ों में गलियारे के अंत में खड़ा। राकेश ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन रोशनी लगते ही साया गायब हो गया। वह सोचने लगा शायद नजर का भ्रम होगा। राकेश ने अस्पताल के बीच वाले हॉल में कदम रखा। वहां पुरानी एक्सरे मशीन और कुछ फटे पर्दे पड़े थे। अचानक उसकी टॉर्च झपकी और बंद हो गई। अंधेरे में उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, तभी उसकी नजर दीवार पर गई। एक लाल बल्ब जल रहा था, धीमी लेकिन साफ लाल रोशनी। राकेश हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो बिजली ही नहीं। उसने मोबाइल कैमरा चालू किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही उसने उस लाइट के करीब कदम बढ़ाए, बल्ब झपका और बुझ गया। उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। राकेश ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, ग्रेटर दैन डॉक्टर साहब, मरीज मर गया है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पलटकर देखने लगा और उसकी टॉर्च फिर से जल उठी। सामने वही साया अब पास था, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ, हाथ में एक इंजेक्शन लिए हुए। चेहरा पूरी तरह काला, जैसे जल चुका हो। राकेश के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। वह चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन साया बस इतना बोला, ग्रेटर दैन, हम सब यहाँ से नहीं जा सकते। और अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अंधेरा इतना गहरा था कि राकेश को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। टॉर्च बुझ चुकी थी, मोबाइल हाथ से गिर चुका था और हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। राकेश ने कांपते हाथों से जमीन पर टिटोल कर अपना मोबाइल उठाया। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन लाइट अब भी जल रही थी। स्क्रीन पर उसने देखा, कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो में जो दिख रहा था, वह उसके आसपास के कमरे से बिल्कुल अलग था। वीडियो में अस्पताल रोशनी से भरा था, मरीज लेटे थे और एक नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। राकेश ने जमीन पर बैठते हुए वीडियो को फिर देखा।
वहां वही नस थी जो अभी अभी उसके सामने खड़ी थी, वही जलता हुआ चेहरा, वही सफेद यूनिफॉर्म। वह किसी मरीज के पास जाकर बोली, ग्रेटर देन डॉक्टर साहब, ये नहीं बचेगा। अचानक कैमरे में सब कुछ धुंधला हो गया और स्क्रीन पर एक चेहरा करीब आ गया। राकेश का ही चेहरा। वह घबरा गया, ये क्या हो रहा है मुझसे। उसी पल दरवाजा अपने आप खुला। बाहर से हवा का तेज झोंका आया और एक पल के लिए उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसाया, ग्रेटर देन भाग जा वरना तू भी यहीं रह जाएगा। राकेश किसी तरह बाहर भागा, टूटी दीवार फांद कर नीचे गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था। सुबह दादी ने देखा कि राकेश बुखार में तप रहा था। उसने बस इतना कहा, ग्रेटर देन दादी, वहां कोई है, वो अब भी जिंदा है। गांव के कुछ लोग जब उसके कहने पर अगले दिन अस्पताल गए तो वहां दरवाजे पर मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव वालों ने डरकर उस जगह को फिर से बंद कर दिया। राकेश का मोबाइल जब देखा गया तो उसमें वो वीडियो अब भी मौजूद था, पर जब उन्होंने उसे चलाने की कोशिश की स्क्रीन पर सिर्फ काले धुएं जैसी लकीरें दिखीं। वीडियो अपने आप बंद हो गया और मोबाइल हैंग हो गया। गांव के लोगों ने कहा, ये वही नस की आत्मा है जो 1973 में आग में जलकर मरी थी। राकेश ने तय किया कि वह उस नस के बारे में पता लगाएगा। वह चंबा के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। पुराने रजिस्टरों में उसे एक नाम मिला, सिस्टर माया थापा। मृत्यु तिथि 14 जून 1973। कारण अस्पताल में लगी आग में फंसना। लेकिन नीचे एक अजीब टिप्पणी लिखी थी, ग्रेटर देन शरीर नहीं मिला। राकेश सन रह गया। शरीर नहीं मिला यानी कि शायद उसका शव कभी मिला ही नहीं। क्या वो अब भी उसी जगह भटक रही है? राकेश ने फिर कभी वहां न जाने की कसम खाई। लेकिन तीसरी रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही लाल लाइट दिखी जो उसने अस्पताल में देखी थी। फिर एक औरत की आवाज आई, ग्रेटर देन ड्यूटी खत्म नहीं हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह चिल्लाया और दादी के कमरे में भागा। दादी ने ताबीज निकाल कर दिया और बोली, ग्रेटर देन बेटा, वो जगह श्रापित है। वहां मरे हुए लोग अब भी इलाज करवाने आते हैं। राकेश ने अगले दिन पुजारी बुलवाया। पुजारी ने कहा, ग्रेटर देन वहां आत्माएं अधूरी हैं। जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा वे मुक्त नहीं होंगी। गांव वालों ने मिलकर अस्पताल के पीछे की जमीन पर पूजा रखी। पुजारी ने अग्नि जलाए और कहा, ग्रेटर देन जो आत्माएं यहाँ बंदी हैं वे शांति पाएं। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ तेज हवा चली, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और अचानक अस्पताल की खिड़कियों में लाल रोशनी चमकी। राकेश डर के मारे पीछे हट गया। पुजारी ने मंत्र जोर से दोहराया, फिर हवा थम गई, लाल लाइट बुझ गई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वहां कभी कोई रोशनी नहीं दिखी। लेकिन जब पूजा के बाद सब लोग लौट रहे थे, राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। एक खिड़की से किसी ने हाथ हिलाया। सफेद कपड़ों में एक औरत मुस्कुराती हुई। आज 30 साल बाद भी झरोट गांव के लोग कहते हैं कि जब भी किसी को बुखार या चोट लगती है और वो अस्पताल का नाम लेता है, रात में उसके सपने में वही नस माया आती है और कहती है, ग्रेटर देन दवा ले लो, दर्द कम हो जाएगा। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में पहाड़ी से आती हल्की लाल चमक देखी है, जैसे कोई अब भी वहां ड्यूटी पर हो। राकेश अब चंबा छोड़ चुका है, लेकिन उसने अपने घर की दीवार पर उस अस्पताल की पुरानी तस्वीर टांग रखी है। कहता है, ग्रेटर देन वो डरावनी थी लेकिन बुरी नहीं, शायद वो बस अपने अधूरे काम पूरे कर रही थी।